मुसलमानों को मुझे तो लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को बचने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुओं को भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का इंसान उनको आज बनाया जा रहा है, परिवार में रोज़ी रोटी आ पा रही है, तीन समय का रोटी आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, या परिवार में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उनके बारे में सोचने ही नहीं रहे, मतलब सोचने के लिए कोई नहीं बोल रहे हैं उनको ये बोला जा रहा है कि दंगा ही बनो, मर्डर करो, 4-5 रेप करो किसी का, ये उनको बना दिया जा रहा है। तो बचने का ज़रूरत हिंदुओं को भी है, जितना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ऊपर तो डायरेक्ट अटैक है, लेकिन हिंदुओं को भी समझने का ज़रूरत है कि उनको लगता है कि उनके हित में कोई राज्य बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आना होगा। ये कॉल्स दिए जा रहे हैं कि हर हिंदू को वेपन्स कैरी करने का लाइसेंस होना चाहिए, ताकि वो आर्म्ड मतलब तरीके से हिंदू राष्ट्र बना सके। ये जो ओपन कॉल्स दिया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को घसीट कर उनका रेप करेंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर ये छुपा हुआ नहीं है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, इस जगह जो 10 लोग बैठे हैं उन सबके फ़ोन में वो वीडियो मौजूद है, तो ऐसा लोग सड़क पे क्यों घूम रहा है? क्यों ये हमारे देश के सड़क पे खुले तौर पे कॉन्फिडेंटली घूम सकते हैं, और सिद्दीकी कप्तान, उमर खालिद, इस तरह का तमाम लोग जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, जो उनका अधिकार है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोग जेल में हैं विदाउट एनी एविडेंस। तो गो तस्कर वर्सेस गो रक्षक की स्थिति बना के उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के द्वारा। हाँ, एकदम की जा रही है, मीडिया यही कर रहा है। अब जब मीडिया हाउसेस का तमाम शेयर अडानी और अंबानी के जेब में होगा, तो वही ना बोलेंगे जो अडानी और अंबानी के दोस्तों को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए वो वही बोलते हैं जो अडानी अंबानी के दोस्तों को अच्छा लगता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब एनडीटीवी का शेयर्स खरीद लिया जाता है, जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जहाँ से हमारा पैसा आएगा वो हमारे जर्नलिज्म की सच्चाई को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मीडिया पर तो एक बहुत बड़ा फैसला है कि जहाँ पे इनजस्टिस होता है, मीडिया उस इनजस्टिस को प्रोपोगेट सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरा एक और बात है कि जो लोग पावर में हैं, सत्ता में हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हों या सरकार में तमाम लोकल लीडर्स हों, चुने गए जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, तमाम तरह से जो ओपनली कॉल्स दिए जा रहे हैं कि एक हिंदू को 100 मुसलमानों को मारना होगा, ये कॉल्स दिए जा रहे हैं कि हर हिंदू को वेपन्स कैरी करने का लाइसेंस होना चाहिए, ताकि वो आर्म्ड मतलब तरीके से हिंदू राष्ट्र बना सके। ये जो ओपन कॉल्स दिया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को घसीट कर उनका रेप करेंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर ये छुपा हुआ नहीं है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, इस जगह जो 10 लोग बैठे हैं उन सबके फ़ोन में वो वीडियो मौजूद है, तो ऐसा लोग सड़क पे क्यों घूम रहा है? क्यों ये हमारे देश के सड़क पे खुले तौर पे कॉन्फिडेंटली घूम सकते हैं, और सिद्दीकी कप्तान, उमर खालिद, इस तरह का तमाम लोग जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, जो उनका अधिकार है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोग जेल में हैं विदाउट एनी एविडेंस। और ऐसा दौर आ गया है कि ना नेता कुछ बोल रहे हैं। जनता जब चुन के आपको भेजती है, क्यों भेजती है? ताकि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, शिक्षा प्रोवाइड कर सके। आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उल्टा ये सब सिक्योरिटी के नाम पे बड़े बड़े अपराध किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नरसंहार तक की बात कही जा रही है। बजरंग मुनि कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार के ही हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतनी बड़ी चुनौती देके वो और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसे कैसे देखते हैं? ऐसे ही तो वही तो उसके बारे में तो बात कर रहे हैं ना, कि हम कैसे दौर में आ गए हैं, और ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है कि ओपनली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके जेनोसाइड का कॉल्स दिया जा रहा है, और वो कम्युनिटी को ओपनली किया जा रहा है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि पुलिस को आप बोल दे रहे हैं कि तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, और पुलिस कुछ कर नहीं रही है? ये तो सोचने वाला बात है ना, कि अगर ये बात एक तरफ बोला जाता है, वो लोग जो इससे ग्रसित हैं, इस मानसिकता से कि मोदी जो बोल दिया है वही गीता का श्लोक है, ऐसा कुछ कि वो बोल दिया कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, वो बोल दिया है कि हमारा जीडीपी बढ़ता गया है, बढ़ता रहा है, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो उनको सोचने का ज़रूरत है कि आप कैसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे पुलिस को धमकी दी जा सकती है गुंडों द्वारा और पुलिस कुछ नहीं करती। आप कैसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे ओपनली एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति सिंपैथी महसूस नहीं करता है, और यही हो गया है आर्म जस्टिस, मॉब जस्टिस वैलिड हो गया है। मोदी जी के आप कह रहे हैं श्लोक का जो उन्होंने कहा वो श्लोक बन गया, लेकिन जिस दिन वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात, उस दिन बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। जब वो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी ना करो, तो नासिर जुनैद को जला के मार दिया जाता है। तो उसका उनके कहा तो उल्टा हो रहा है। हाँ, तो क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं मोदी जी को, वो मोदी जी का 2002 का सच्चाई जानते भी तो हैं, तो कैसे मान लें? उनको मालूम है कि उनके दिल में क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? हम लोग क्या नहीं जानते हैं कि मोदी जी जितना बार आंसू बहाते हैं वो इसलिए बहा रहे होते हैं ताकि वो अपना कुछ छुपाना चाहते हैं? हम लोग क्या नहीं जानते हैं कि मोदी जी जितने समर्थन में दलितों के 4 बात कहते हैं, उतना ही वायलेंस
उनके बीजेपी के ही नेता इंस्टिगेट कर रहे होते हैं अपने अपने लोकल जगहों पे। हम क्या नहीं समझते हैं कि जितना वो महिला एम्पावरमेंट का बात करते हैं, उतना ही बिल्किस बानो जैसी महिलाएं जो सालों साल अपना ज़िंदगी गुजार देती हैं जस्टिस की तलाश में, उनके आरोपियों को छोड़ने में उतना दम लगा देती हैं वो। तो सच्चाई तो सब लोग समझते हैं, चाहे वो कितना ही सुंदर शब्द में उसको रैप करके भेजें। कौन सी सरकार है जो देश के हालात बदल सके? ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको वो सरकार बनना, वो पॉलिटिकल पार्टी बनना होगा। अगर वो चाहती है कि वो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव बने तो उसको एक ऑल्टरनेटिव राजनीति भी अपनाना होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस जब बार बार बीजेपी का क्रिटिसिज्म करती है या उस पर उंगली दिखा के बोलती है कि ये लोग खराब हैं, तो लेकिन फिर वो खुद ऐसा सब काम करते हैं, एंटी मुस्लिम एंटी दलित बातों पे बीजेपी का ही लाइन लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बोलने का ज़रूरत है कि अगर आप जनप्रतिनिधि बनने का आकांक्षा रखते हैं, एम्बिशन रखते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाइए और वो पॉलिटिकल पार्टी बन के दिखाइए जो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव के रूप में है आपके सामने। इनडायरेक्टली यही कहना चाहती है जो बीजेपी है वही कांग्रेस वही आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मुझे बीजेपी से कभी कोई उम्मीद नहीं है कि बीजेपी ऐसा जनप्रतिनिधि हो सकता है। एक फेयर डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेड देश में जिसमें डेमोक्रेसी कायम है, कॉन्स्टिट्यूशन कायम है, उसमें बीजेपी जैसा सरकार वैलिड है, उसमें कायम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैम आखिरी सवाल ये है कि अगर हाँ, हम अमृत काल में जी रहे हैं और हम विश्व गुरु भी बन गए हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है कि दो लोगों का हत्या हो जाता है और उनके सपोर्ट में मैम आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों को इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? चाहे वो गाय को ना छुएं, गाय ना पालें, इन सब चीज़ों से, क्योंकि बचना पड़ेगा ना कि इन हरकतों से बचने के लिए क्या करना? मुसलमानों को मुझे तो लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को बचने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुओं को भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का इंसान उनको आज बनाया जा रहा है, परिवार में रोजी रोटी आ पा रही है, तीन समय का रोटी आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, या परिवार में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उनके बारे में सोचने ही नहीं रहे, मतलब सोचने के लिए कोई नहीं बोल रहे हैं उनको ये बोला जा रहा है कि दंगाई बनो, मर्डर करो, 4-5 रेप करो किसी का, ये उनको बना दिया जा रहा है। तो बचने का ज़रूरत हिंदुओं को भी है। जितना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ऊपर तो डायरेक्ट अटैक है, लेकिन हिंदुओं को भी समझने का ज़रूरत है कि उनको लगता है कि उनके हित में कोई राज्य बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत हिंदुओं को भी है, जितना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ऊपर तो डायरेक्ट अटैक है, लेकिन हिंदुओं को भी समझने का ज़रूरत है कि उनको लगता है कि उनके हित में कोई राज्य बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर उनके हित में राज बनना होता तो आज हमारे पास, उनको तो कम से कम नौकरी दे दिए होते, उनको तो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है दंगाई और रेपिस्ट बनने के अलावा। तो बचने का सबको ज़रूरत है और सब लोगों को समझने का ज़रूरत है कि जो सरकार सत्ता में है उसका जो राजनीति है वो किसी के हित में नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी के हित में है। जब LIC लॉस में जाता है तो हम लोग का कोई भला नहीं होता है। अडानी जब हमारा पैसा लेके भाग जाता है, मेहुल चोकसी जब हमारा पैसा लेकर भाग जाता है, तो वो किसी के हित में नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.